तेलंगाना के नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को लेकर के जो बयान दिया, उस बयान के बाद रेवंत रेड्डी अब पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ही नहीं घिरे हैं, इस बयान के वजह से जो है वो बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार भी घिर चुके हैं। कैसे घिर चुके हैं ये आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल रेवंत रेड्डी ने जो है वो बिहारियों का डीएनए को लेकर के एक सवाल खड़ा किया था और कहा था कि बिहारियों का डीएनए ही खराब है। दरअसल ये जो बयान है वो वहां के पूर्व सीएम को लेकर के रेवंत रेड्डी ने दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले में जो है वह बिहार में भाजपा, नीतीश कुमार या फिर लालू यादव या फिर आप ये कह लीजिए कि महागठबंधन से ये सवाल पूछ रही है कि इसका जवाब महागठबंधन को देना चाहिए, तो दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर भी जो है वह रेवंत रेड्डी को एक बहुत बड़ा चेतावनी दे दिए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी, आप ये जान लीजिए कि आप जो बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं, आप जो बिहारियों के डीएनए को खराब बताते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो आका हैं यानी कि राहुल गांधी, वह भी एक बिहारी लड़के से ही सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं। बिहारी लड़के यानी कि प्रशांत किशोर से राहुल गांधी सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है। और अगर आप बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जो है वो रेवंत रेड्डी को ये बात तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ रेवंत रेड्डी के अलावा प्रशांत किशोर जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार को भी घेर लेते हैं। अब लालू यादव नीतीश कुमार को कैसे घेरते हैं ये जान लीजिए। पर आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आपका और हमारा बच्चा यानी कि जो बिहार का युवा है, जो बिहार का बच्चा है, वह अगर अपने राज्यों में ही पढ़ाई करता, अपने राज्यों में ही नौकरी करता, तो फिर उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। और अगर वो बाहर नहीं जाता दूसरे राज्य में पढ़ाई करने, दूसरे राज्य में नौकरी ढूंढने, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई बिहार के डीएनए को लेकर के इस तरीके का बात कहे। ऐसा इसलिए कह रहा है कि अगर आपका हम जाएंगे वहां पर नौकरी खोजने, तो जाहिर सी बात है वो समझेगा कि कमजोर है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये कहेगा कि बिहार का डीएनए खराब है, चाहे कुछ भी। लेकिन अगर कोई इस तरीके का बात कहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर भी एक बिहारी लड़के ही हैं और उनके जो आका हैं, जो पार्टी के प्रमुख हैं, जिनके इशारे पर वो चलते हैं, वह भी जो है प्रशांत किशोर से सलाह और राय मशवरा करके ही अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। साथ ही साथ लालू यादव और नीतीश कुमार को जिस तरीके से प्रशांत किशोर घेरे हैं, हमेशा प्रशांत किशोर जब से जन स्वराज यात्रा पर हैं और जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत बिहार के लोगों की मुंह टटोलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस आधार पर बिहार के लोग जो है वो वोट करते हैं, किस चीज को मुद्दा बना करके इस बार लोग जो है वो किसी भी लोग पार्टी को वोट देगी, ये सब जानने और समझने की कोशिश में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जाता है कि इन दो राज्यों में खास करके जो लोग वोट देते हैं वो ज्यादातर जो है वो जाति के आधार पर वोट देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसको खत्म करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि जो बिहार के या उत्तर प्रदेश का जो लोग है वो अगर किसी पार्टी को वोट देता है चुनाव में, तो वह जो है वह एक राज्य की मुद्दा के आधार पर वोट दे, जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर बिहार का विकास हो, सड़क हो, इन सब चीजों को मुद्दा बना करके वोट दे, ना कि जाति के आधार पर। जाति के आधार पर वोट देने के बाद ये नेता चुनाव जीत करके तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वह कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए अभी तक बिहार का विकास नहीं हो पाया है। ये तमाम सारी बातें प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं और अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो है वह रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए जो है लालू यादव और नीतीश कुमार को भी घेरा है, ये एक बहुत बड़ा ये बात आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो है वह प्रशांत किशोर का जुबान कहीं और था, प्रशांत किशोर का निशाना कहीं और था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सच है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जो है वह बिहार में इतने दिनों से लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, बिहार में इतने दिनों राज किए, लेकिन इसके बावजूद बिहार का विकास उस तरीके का क्यों नहीं हो पाया, ये प्रशांत किशोर अगर पूछ रहे हैं तो बहुत जायज एक सवाल है ये, क्योंकि बिहार में ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना रोजगार मिल रहा है कहीं बिहार में। तो प्रशांत किशोर इसी के दम पर जो है वह अपना कदम जो है वह बिहार की राजनीति में जमाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर को जब भी मौका मिलता है तो वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, चाहे और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, सबको समय समय पर घेरते रहते हैं। और अब जिस तरीके से
तेलंगाना के नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके के बिहारियों को लेकर के बयान दिया, उस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है और कह दिया है कि रेड्डी जी आप ये जान लीजिए कि आपके जो आका हैं वो भी एक बिहारी लड़के से ही सलाह लेकर के जो है वो आगे बढ़ते हैं। बाकी अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? जो कुछ भी सोचते हैं अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।